बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप 194 सफ़ा 194 जो है उसे ओपन करें और उसके ऊपर जो आपकी प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि जितने भी आपने प्रेपोजिशन के रूल्स किए हैं वो कैसे आप इनको टेक्स्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। और प्रेपोजिशन वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन भी हो सकती है, प्रीसीडिंग प्रोसीडिंग इसका ई इफेक्ट हो सकता है, यानी कि प्रेपोजिशन से पहला वर्ड और प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड जो है ये दोनों ही मुतासर होते हैं प्रेपोजिशन की एग्जिस्टेंस से। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि प्रेपोजिशन का एक अपना मतलब भी होता है और वो मतलब जो है वो अप्लाई हो रहा होता है, बाज़ का प्रीसीडिंग वर्ड पर और बाज़ का प्रोसीडिंग वर्ड पर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जितने भी इंट्रांसिटिव वर्ब हैं अगर उनके बाद आपने कोई वर्ड लगाना है तो वो प्रेपोजिशन के साथ होगा। मेजॉरिटी जो ट्रांसिटिव वर्ब्स की है उनके बाद जब आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो किसी किस्म की कोई आपको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा प्रेपोजिशन जो है वो एक नाउन और दूसरे नाउन के दरमियान रिलेशन को भी जो है वो डेवलप करती है। लास्ट मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन का जो बिगर फंक्शन है वो ये है कि ये एडवर्ब के तौर पे काम करती है, लेकिन दो प्रेपोजिशन जिसमें ऑफ और विद जो हैं डोमिनेंटली ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करती हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बनाती हैं। तो अब सबसे पहले आप पेज 194 के ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट सेंटेंस करेक्शन की एक्सरसाइज है। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, चूंकि वुड में से डिराइव किया जाता है, अखज किया जाता है तो वो मेड फ्रॉम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है वो 1 में भी अल्फा ऑप्शन है, 2 में भी अल्फा ऑप्शन है। आई स्ट्रांगली एडमोनिश यू टू इंटरफियर इन माई अफेयर्स। इंटरफियरेंस विद हो सकता है, इंटरफियर इन माई अफेयर्स अल्फा ऑप्शन। तो अब इसमें सिर्फ इंटरफियर इन्वॉल्व नहीं है, अफेयर भी है, इन माई अफेयर्स। तो अफेयर का मतलब, इंटरफियर का मतलब, फिर इन का मतलब, तीनों मिलकर आपस में जो है एक सिंक्रोनाइजेशन डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें चार्ली ऑप्शन, ही वाज स्टॉप्ड ऑन द वे एंड रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। रॉब्ड ऑफ सिंगल एफ, ठीक है जी, रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स। तो राइट ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 चार्ली ऑप्शन, द बुक डील्स विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डील्स विद का मतलब उससे मुतल्लिक है, जब हम डील्स इन की बात करेंगे तो वो कारोबार करने का मतलब देगा। क्वेश्चन 5 अल्फा ऑप्शन, देयर इज स्टिल नो क्योर फॉर कॉमन कोल्ड। क्योर के साथ फॉर प्रेपोजिशन आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 चार्ली ऑप्शन, ही वाज किल्ड बाय ए रॉबर विद ए हैचेट, कि उसके पास एक कुल्हाड़ी थी और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम विद यूज करते हैं और एजेंट के लिए इनका बाय का वर्ड है। तो हैचेट एक इंस्ट्रूमेंट है तो विद आएगा, बाय नहीं आप लगाएंगे। 7 ओनली व्हेन प्रूशियंस फेल्ड द पुलिस रिजॉर्टेड टू, रिजॉर्टेड के साथ टू, रिजॉर्टेड टू फोर्स, के फोर्स अप्लाई करने पर वो मजबूर हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 डेल्टा आपका राइट ऑप्शन, फ्रॉम दिस टाइम ही इज हैबिचुअली डिप्रेस्ड एंड मूडी एंड एडिक्टेड टू, इंक्लाइंड टू आप इसके साथ लगाएंगे। 9 बीटा इज राइट ऑप्शन, द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टडी आईज एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फेस व्हाट्सोएवर। तो ये बीटा ऑप्शन आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट इट वाज ए मैटर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। मैटर ऑफ मामला है थोड़ी इंपॉर्टेंस का, तो ऑफ का मतलब देने के लिए। 11 योर टॉकिंग इंटरफियर्स विद माई वर्क। अच्छा, जब आप काम के हवाले से बात करेंगे तो फिर इंटरफियर विद है, अगर अफेयर्स हैं तो इंटरफियर इन का बात है। तो अब इसका मतलब आप देखें कि हमारा ताल्लुक फिर अब प्रेपोजिशन का इंटरफियर से काम है। इन अफेयर्स विद वर्क, ही इज बिजी विद हिज वर्क, ही इज बिजी विद हिज वर्क, तो इसका मतलब डोंट इंटरफियर विद माय वर्क। तो इन और विद का जो इतलाक है वो इंटरफियर से कम, बल्कि इन और विद के बाद आने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे ज्यादा है। वो ज्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं ये डिसाइड करने में कि आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे। तो जब भी आप प्रेपोजिशन लगाएं सिर्फ आपने प्रीसीडिंग यानी कि प्रेपोजिशन से पहले वाले वर्ड को नहीं देखना, प्रेपोजिशन के बाद वाले वर्ड को भी देखना है ताकि आप सही जो है वो डिसीजन कर सकें। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका इसमें इंटरफियर विद माय वर्क, यानी कि वर्क की वजह से विद है, इंटरफियर की वजह से नहीं है। डोंट इंटरफियर विद माय वर्क। ओके जी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है आपका ऑप्शन 11 के बाद है 12 प्लीज डू नॉट राइट इन रेड इंक इन दिस कलर। तो इसका मतलब राइट इन रेड इंक का मतलब
इन दिस कलर। तो इंक जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कलर है, तो इन जो है वो असल में हमने कलर के लिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, शी हैड फॉट वेलियंटली टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, डेल्टा ऑफ चार्ली ऑप्शन, नोइंग फ्रॉम, कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन 14, ही टुक ऑफ हिज ओवरकोट, ऑफ हमने पढ़ा था रिमूवल के लिए, इस चीज को अलग करने के लिए, उतारने के लिए, तो चार्ली में ऑप्शन आपका राइट मौजूद है, ही टुक ऑफ हिज ओवरकोट एंड हैट एंड वेंट टू बेड। 15 क्वेश्चन में आपका बीटा राइट ऑप्शन है, ही इज नो अदर मैन बट अली, अली के सिवा। अब यहां पर बट कंजंक्शन नहीं है, एक प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन के तौर पे ये लेकिन का मतलब देती है, लेकिन प्रेपोजिशन के तौर पे ये सवाई का मतलब देती है। क्वेश्चन नंबर 16, they tried to pacify him by kindness and affection, pacify him by kindness, treated me with kindness, तो यहां पर pacify him by kindness, क्योंकि kindness itself जो है वो एजेंट का तौर पे काम कर रही है, kindness जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑब्वियसली आप इसके साथ by को प्रेफर करेंगे। 17, he was drenched in hotness of fear, drenched in भीग जाना, when you are completely smeared with something, you are in some position, एक हॉटनेस की पोजीशन में है, हॉटनेस वाली सिचुएशन में है, हॉट एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो ड्रेंच्ड इन, यानी कि आपने फिक्रे के पूरे तर्जमे को अपने ज़हन में रखना है, पहले और बाद वाले प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स हैं उनके तर्जमे को भी ज़हन रखना है। वैसे तो बहुत से वर्ड्स आपके पढ़े हुए आ जाएंगे, लेकिन अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आ जाए जिसमें आपको डिसीजन करने में प्रॉब्लम है, तो फिर दोनों वर्ड्स के मीनिंग को आप जरा आपस में कोइंसाइड करें, तो इंशाल्लाह आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 18, व्हाई डिड यू डिसएग्री विद मी, पर्सन के साथ गैर मुत्तफिक होना डिसएग्री विद, और कोई तजवीज के साथ डिसएग्री टू। 18 में अल्फा ऑप्शन, 19 में आई एम गोइंग बाय द 5:30 ट्रेन, ठीक है ना, बाय बस, बाय ट्रेन, तो सोर्स के लिए, ट्रेवलिंग सोर्स के लिए बाय, अल्फा राइट ऑप्शन। 20, डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रेपोजिशन नहीं आती, इंस्पाइट के बाद ऑफ आती है, तो इसलिए 20 में आपका अल्फा राइट ऑप्शन होगा। Despite the light rain, the baseball game was not cancelled. 21, alpha option is right. 21 में she did not buy it because the price was too high. जब भी आप too high यानी कि to plus adjective लिखें तो फिर उसके बाद noun ना लिखा करें, very plus adjective लिखें तो फिर noun लिख लिया करें, तो right option alpha। 22 में she was absent because of cold, because of की वजह, रीजन बयान करने के लिए हमारी commonly known phrase है because of। Question 23, during the world wars a great number of people had to suffer, had to suffer आप लगाएंगे, और duration है क्योंकि एक दौरानिया वो उसके बाद खत्म हो जाता है, तो यहां पे हम टाइम की बात करेंगे, starting from one and ending to the other, duration, alpha option। 24, she was born on the night of 15th July 1990। याद रखें कि नाइट, नून, इवनिंग, मॉर्निंग, इनके साथ इन आता है, लेकिन अगर आप इनके साथ दैट का वर्ड लगा दें या कोई डेट लगा दें तो फिर ये ऑन आएगा, ऑन दैट नाइट, हालांकि हम लिखते हैं एट नाइट, लेकिन उस वक्त हम ऑन दैट नाइट, कॉमनली इन द मॉर्निंग, ऑन दैट मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग ऑफ March 23, तो इसका मतलब जब आप डे या कोई डिटर्मिनर अटैच कर देंगे तो फिर इन्हीं जो पार्ट्स ऑफ डेज हैं उनके साथ आप इन और एट नहीं बल्कि ऑन लगाएंगे, तो राइट ऑप्शन आपका इसमें बनेगा अल्फा। 24 में अल्फा। 25, ही वाज बोर्न एट कराची एंड एजुकेटेड इन लंदन। अब कॉमनली एट कराची लिखने का मतलब है एट सम एरिया ऑफ कराची, एट सम एरिया ऑफ कराची, क्योंकि वो पैदा हुआ है किसी एक इलाके में जहां पे वो रहता था, उसके वालिदैन वहां पे वो पैदा हुआ, तो इसलिए हमने एट कराची लिखा, इन कराची नहीं लिखेंगे। लेकिन एजुकेटेड जब आपने कहा तो वो इन लंदन, डेफिनेटली ही वाज बोर्न इन कराची एंड एजुकेटेड इन लंदन, कॉमनली कराची के साथ इन लिखा, कोई भी सिटी हो उसके साथ आप इन लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आप ही वाज बोर्न एट। बिगर प्लेस है ही वाज बोर्न इन पाकिस्तान, ये आप फिर कर, ही वाज बोर्न इन एशिया, इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के किसी स्पॉट पे एट कराची, अल्फा ऑप्शन। 26, he told me that he had worked there strenuously for the past 10 years। जब भी हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा तो फॉर लगाएंगे,
और जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम सुबह, दोपहर, शाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम या सालों के डिजिट आ जाएंगे तो फिर हम सिंस लगाएंगे। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन 26 में। 27 में आपका डेल्टा ऑप्शन, इसमें आप कहेंगे कि व्हाई डू यू नॉट टॉक ऑफ प्रोफेसर फैसल बीइंग गुड एट। कोई भी स्किल जब आप मेंशन करेंगे तो उसके लिए आप गुड एट का वर्ड यूज करेंगे, डेल्टा ऑप्शन। 28 अल्फा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बीइंग डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स नेवर मीन्स बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ। डिपेंड अपॉन, किसी के ऊपर इन्हिसार करना। डिपेंड ऑफ, इसका मतलब ये खुद मुख्तार होना। तो इसका मतलब ऑन और ऑफ जो है दे चेंज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट। तो लिहाजा राइट ऑप्शन आपका अल्फा बनेगा। 29 ही लिव्स एट शादरा इन लाहौर। जैसा भी मैंने पहली बात बयान की कि जब आपने कहा कि ही वाज बोर्न एट कराची, तो इट मींस कि आपके लाशौर में कोई भी उसका जो है वो इलाका हो सकता है। मतलब ही वाज बोर्न एट औरंगी टाउन इन कराची, फिर आप यूं लिखेंगे ही वाज बोर्न एट औरंगी टाउन इन कराची। और अगर आपने लिखा ही वाज बोर्न एट कराची, तो इससे मुराद हम ये लेंगे कि कराची का कोई इलाका, अब वो कोई भी हो सकता है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो आपका 29 है उसमें ही लिव्स एट शादरा इन लाहौर, ही लिव्स एट जौहर टाउन इन लाहौर। जो भी इसके स्मॉलर स्पॉट्स को जब आप बिगर स्पॉट के साथ मेंशन करेंगे तो स्मॉलर स्पॉट के साथ आप एट प्रीपोजिशन लगाएंगे और बिगर के साथ इन लगाएंगे, डेल्टा ऑप्शन। 30 टू बर्ड्स वर किल्ड विद वन स्टोन बाय हिम। वन स्टोन के साथ विद वन स्टोन इंस्ट्रूमेंट है, बाय हिम डूअर, एक्टर, एजेंट है, तो उसके साथ बाय लगाएंगे, चार्ली ऑप्शन। 31 में डेल्टा इज राइट ऑप्शन। दिस हैट इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगी, डिफरेंट के साथ देन नहीं आना। कॉमनली पेपर में करेक्शन के लिए वो देन यूज करते हैं, तो डिफरेंट फ्रॉम आएगा। और इसके अलावा जो दूसरा है सुपीरियर टू, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और माइनर, इनके बाद आपने टू लगाना है। आपके लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, फॉरेन नाउन आप उनको कह सकते हैं, इनके बाद आप टू लगाएंगे। एंड दे आर ऑलरेडी इन कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए फर्दर आप इनके साथ मोर वगैरह भी नहीं लगाएंगे, तो टू लगेगा इसके साथ। 32 में आपका राइट ऑप्शन अल्फा है। द गवर्नमेंट शुड एक्सक्यूज टैक्सेस फॉर स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब यहां पे आपका जो राइट ऑप्शन 32 में वो होगा चार्ली। क्योंकि जब भी आपने कोई पर्पस बयान करना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रेंथन टू पर्पस। वी गो टू कॉलेज टू स्टडी, पर्पस है। तो द गवर्नमेंट शुड एक्सक्यूज टैक्सेस, किस लिए, टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, तो टू लगा देंगे। 33 में चार्ली आपका राइट ऑप्शन है। द स्पेस प्रोग्राम हैज बीन बैटर्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक wrangling, ठीक है ना, हैज बीन बैटर्ड, ये बीई वाला नहीं बीए वाला है, यानी कि तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ब्यूरोक्रेटिक wrangling यानी कि ये जो अफसरशाही की होती हैं हरकतें, उनकी वजह से ये सारा काम खराब हो गया। तो ये आपका राइट ऑप्शन जो होगा चार्ली होगा। ब्यूरोक्रेटिक wrangling एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो इसलिए हम बाय लगाएंगे। 34 में आपका बीटा राइट ऑप्शन है। ही हैज ग्रेट एफिनिटी विद नेचर, एफिनिटी के साथ प्रीपोजिशन विद आप लगाएंगे। 35 में ही स्टैंड्स विद आर्म्स अकिम्बो, ठीक है ना, आर्म्स उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है, अकिम्बो यानी कि टेढ़ा करके, ये इधर हाथ रख के अपने जो रिब्स हैं उनके ऊपर हाथ रख के खड़े होना, दैट इज अकिम्बो, टेढ़ी बाजू करके, चार्ली ऑप्शन। 36 में चार्ली ऑप्शन, ही इज सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग के साथ फ्रॉम है, एनाफ्लेटिक शॉक, चार्ली इज राइट ऑप्शन, सफरिंग फ्रॉम। 37 में चार्ली, ऑल माई चाइल्डहुड आई लॉन्ग डेस्परेटली फॉर, लॉन्ग फॉर होता है, ये फॉर प्रीपोजिशन डेस्परेटली के नहीं, वो तो एडवर्ब है, लॉन्ग इज द वर्ब, उसके लिए फॉर आपने यूज किया। उसके बाद 38 में हैंड ओवर द आंसर शीट टू मी, ठीक है ना, हैंड ओवर हवाले करना, लाइक दिस, इस एक्शन में ओवर जंप करके भी, तो हैंड ओवर द आंसर शीट टू मी, इट्स बीटा ऑप्शन, 38 में बीटा। 39 में वी शुड पे, चार्ली राइट ऑप्शन होगा। वी शुड पे मैक्सिमम एक्कोलेड टू, किसी की तारीफ करना, एक्कोलेड टू, तो ये आपका चार्ली ऑप्शन होगा। 40 बीटा इज राइट ऑप्शन। द चिल्ड्रन हैड ब्लूम्ड ड्यूरिंग देयर स्टे ऑन द फार्म, कोई भी एरिया, लोकेटेड एरिया तो ऑन द फार्म, और कम से कम फॉर्म के लिए तो ऑन ही यूज होता है, ऑन दैट स्पॉट, ठीक है, ऑन द फार्म, तो बीटा ऑप्शन। 41 आई थॉट इट ओवर वेरी केयरफुली बिफोर ब्रोशिंग द सब्जेक्ट टू आसमा, ठीक है ना, कि ये सब्जेक्ट आसमा तक पहुंचाने के लिए मैंने बड़ी एहतियात से सोचा, तो थिंक ओवर समथिंग, ओवर आना चाहिए अल्फा। 42
ही लेफ्ट इन अ ब्लेज ऑफ एंगर। इन किसी भी मेंटल स्टेट के लिए, फिजिकल स्टेट के लिए, एनवायरमेंटल स्टेट के लिए इन यूज किया करें। 43 में शाह बैटर्ड अनवर इनटू सबमिशन, यानी कि उसको फेंटी लगा लगा के उसने अपने मती कर लिया। इनटू चेंज के लिए, मेंटल चेंज के लिए, फिजिकल चेंज के लिए। पहले मानता नहीं था, फिर उसने उसको अच्छी तरह बजाया, तो जब उसको उसने बजा वजू दिया, फिर उसने माफी मांग ली, तो ये बीटा ऑप्शन हो जाएगा। 44 अल्फा राइट ऑप्शन, बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स। ठीक है ना, ही डाइड विद हंगर, ही डाइड विद थर्स्ट। और लेकिन अगर बीमारी से मरना हो तो डाई ऑफ होगा, डाइड ऑफ डिजीज। फॉर मकसद के लिए ही डाइड फॉर हिज कंट्री। इन एक्सीडेंट, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो यहां पे आपका विद गुड एपिटाइट इज द राइट ऑप्शन, अल्फा। 45 द बॉय वाज अफ्रेड ऑफ, सिंगल एफ अफ्रेड ऑफ होगा, तो अल्फा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्पॉट द एरर में 199 पेज के ऊपर हम देखते हैं कि कहां पे हमने एरर को स्पॉट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज 199, टॉपिक स्पॉट द एरर। ही टेल्स मी दैट ही विल कम टू सी मी ड्यूरिंग अ फ्यू डेज, नहीं फॉर अ फ्यू डेज, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 नजर्स रूम इज बिसाइड माई रूम। बिसाइड्स तो होता है के अलावा, तो बिसाइड साथ, चार्ली ऑप्शन। ओफिलिया जंप्ड इनटू द रिवर, डायनामिक प्रेपोजिशन, जंप्ड इनटू, डेप्थ के लिए, चेंज के लिए, डायनामिज्म के लिए, इनटू, बीटा ऑप्शन। हियर इज द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक फॉर तलाश करना, डेल्टा ऑप्शन। कंसिडरिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स द रेट इज, कंसिडरिंग अबाउट अब ना लगाएं, इसमें आपका 5 में अल्फा ऑप्शन। कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स द रेट इज वेरी हाई, तो कंसिडरिंग जब आपने लगा दिया तो अबाउट की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका अल्फा ऑप्शन। 6 में द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लॉशेयर हंग फ्रॉम अ ट्री विच वॉज यूज टू समन द लेबरर्स एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस। तो 6 के अंदर आपका बीटा ऑप्शन होगा, हैंगिंग विद अ ट्री आप लिख सकते हैं, हैंगिंग विद अ ट्री, यानी कि दरख्त के साथ वो लटका हुआ था। ठीक है ना, तो हैंगिंग टू भी हो सकता है, विद भी आप लगाएं बीटा, लेकिन फ्रॉम नहीं आएगा। हाँ, अलहदा हो जाए, जुदा हो जाए, तो फिर ऑफ या फ्रॉम आप यूज करेंगे। हैंगिंग विद अ ट्री, जो कि दरख्त के साथ लटक रहा था, यानी कि अभी उसकी अटैचमेंट थी दरख्त के साथ, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा बनेगा। एंड ओवर दे रैन अगेन, एंड अवे दे रैन अगेन आ सकता है, ओवर नहीं आ सकता, वो किसी पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़े थे। अवे दे रैन अगेन, ये आप लिख सकते हैं, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन 8 दे डिड नॉट गेस हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट हिमसेल्फ इन टच फ्रॉम थ्रू द रोड। इतना लेंथी तो जरूरत ही नहीं है, केप्ट इन टच फ्रॉम द रोड, इसमें थ्रू की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डेल्टा ऑप्शन, थ्रू की जरूरत ही नहीं है। फिक्रा भी सही कर लें, ये होना इस तरह चाहिए था, he did not guess how he closely he had kept himself in touch with across the road। ये ज्यादा सुटेबल सेंटेंस है, तो इसमें डेल्टा थ्रू की जरूरत नहीं थी। 9 में when I arrived I was met, अब from the mother नहीं, with the mother। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बीटा ऑप्शन, I was met with the mother। 10 then I grasped the child's head with my left hand, with my left instrument, with my left hand, and tried to, beta option। 11 most stores in large cities close at 8, clock time के लिए at, चार्ली ऑप्शन। 12 Alexander Fleming was born on a farm near Darwell at Ayrshire on August 6, 1881। अब यहां पे 12 के अंदर आपका राइट ऑप्शन जो है वो चार्ली होना चाहिए। एट डार्वल इन आयरशायर, चार्ली ऑप्शन। डार्वल जो है इन आयरशायर, चार्ली ऑप्शन। एट आयरशायर नहीं आएगा, इट्स अ बिगर प्लेस, इन आएगा। 13 योर आर्ग्यूमेंट इज सिंपली एब्स्ट्रूज, गैर वाज़ेह को कहते हैं, एज देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ थॉट। सिंगल एफ आना चाहिए इसमें, डबल बीटा ऑप्शन 13 में। डबल एफ को खत्म करें, ऑफ सिंगल एफ लगाएं। डबल एफ को फे की आवाज से बोला करें, ऑफ साउंड, और सिंगल एफ को वी की आवाज से, ऑफ। ठीक है। 14 द यंगर सिस्टर होप्स टू एम्यूलेट हर एल्डर सिस्टर supporting achievements as she is putting
अप हेक्टिक एफर्ट। अब यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन 14 के अंदर है वो डेल्टा है, पुटिंग अप नहीं आएगा, पुट अप होता है किसी ऊपर किसी चीज को रखना है, पुटिंग हेक्टिक एफर्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अप की जरूरत इसमें नहीं है, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। असलम वाज बैडली conjured from his brother. He was received many bruises and contusions. Thank God the injury was not serious. अब 15 के अंदर आपका जो है अल्फा ऑप्शन आएगा, ठीक है जी। कॉडल विद बाय हिज ब्रदर, अल्फा ऑप्शन, क्योंकि डूअर एजेंट उसका भाई है जिसने उसको फेंटी लगाई, अल्फा ऑप्शन। आई एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू, 16 में आपका फॉर यू भी ठीक है। आई एक्सटेंडेड अ कॉर्डियल इन्विटेशन फॉर यू टू विजिट आवर फार्म हाउस, वी हैव ग्रोन वेजिटेबल्स विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स देयर। ऑन की जरूरत नहीं, ऑन देयर नो, ऑन की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल कहें कि वी हैव ग्रोन वेजिटेबल्स विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स देयर, दैट्स ऑल, डेल्टा ऑप्शन, ऑन की जरूरत ही नहीं। अमजद वाज नॉट कॉन्शियस ऑफ, अल्फा ऑप्शन 17 में कॉन्शियस ऑफ होना चाहिए। लेट आगा शाही, नेक्स्ट 18 स्टेटमेंट है, 17 में अल्फा, 18 लेट आगा शाही वाज एन आउटस्टैंडिंग जीनियस इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, ही वाज गिफ्टेड विद, बीटा ऑप्शन आएगा 18 में आपका, बीटा ऑप्शन गिफ्टेड विद, क्योंकि वो चीजें उसकी जात का हिस्सा थी, मुंसलिक थी, तो गिफ्टेड विद। द पुलिस रिपोर्ट एक्सोनरेटेड अनवर फ्रॉम, एक्सोनरेट फ्रॉम होता है बरी जिम्मा, इल्जाम से बरी जिम्मा करार दे देना, तो बीटा ऑप्शन एक्सोनरेटेड फ्रॉम। 20 में they were throwing wet leaves onto the fires now to make it acrid and black, तो 20 में अंदर आपका राइट ऑप्शन बीटा होगा। ऑन द फायर आप कर दें, they were throwing wet leaves on the fire, बीटा ऑप्शन, ऑन टू की जरूरत नहीं है, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट आप का जो पेज है 202, उसके ऊपर जो है हमने पहले जो है कुछ प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और फर्दर कुछ इसको करते हैं। तो राइट इसमें जो प्रेपोजिशन है आपकी, उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि बटन में कौन सी एक्सरसाइज हम क्या प्रेपोजिशन जो है वो हम उसको अप्लाई करेंगे। नाउ वी शैल स्टार्ट विद फर्स्ट प्ले ऑफ बुक 3, कि उसमें जो प्रेपोजिशन है वो हम कौन सी यूज करेंगे। 240 पेज आप ओपन करेंगे, प्लीज ओपन योर बुक्स एट 240 पेज। सबसे पहले द डोर बेल रैंग, द डोर अप सेंटर लीड्स, अब ऑन टू द रोड्स, अक्रॉस द रोड, आउट द रोड, अवे द रोड या थ्रू द रोड, लीड्स थ्रू ऑन टू द रोड आपका राइट ऑप्शन जो है रीड्स आउट ऑन टू द रोड, हाँ बाहर की जानिब ले जाता है, अल्फा राइट ऑप्शन होगा। अ डोर सेंटर लीड्स आउट ऑन टू द रोड, बाहर की जानिब ले जाता है, ऑन टू द रोड, अल्फा इज राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें इट हैज अ सिंगल ग्लास पेन इन द टॉप एंड द बॉटम। अब इन द टॉप की जब हम बात करते हैं तो दरवाजे का टॉप जो है, इसका मतलब वो जो दरवाजे का एक फ्रेम है उसमें जो टॉप प्लेस है, एट द टॉप नहीं करना, वो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन है, उसमें ओपन एरिया है। दरवाजा जो है दैट इज अ लिमिटेड बॉर्डर, उस बॉर्डर के अंदर अंदर ऊपर वाले हिस्से में, तो इन द टॉप आएगा, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में द रूम इज लाइटेड, अब इसमें ऑप्शन है विद, ऑफ, इनटू, बाय, लाइटेड बाय एजेंट के तौर पे है, डेल्टा ऑप्शन आएगा। ही टेक्स ऑफ हिज हैट, नंबर 4 के अंदर अब जो है अल्फा ऑप्शन करेंगे, हैट उतारना, टेक्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ही पिक्स अप ए डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर, पिकअप उठाना, डेल्टा ऑप्शन। शी इज सोबिंग एंड इज आउट ऑफ ब्रेथ, इट इज बीटा ऑप्शन। शी थ्रोज हर बॉडी अगेंस्ट द डोर, चूंकि वो अपना जिस्म जो है वो दरवाजे के साथ लगाती है, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन 7 में अल्फा। क्वेश्चन 8 शी थ्रोज द बोल्ट, अब ऑप्शन जो है वो आपके पास ऑन या एट है और इसके अलावा इनटू है या अक्रॉस है, तो शी थ्रोज द बोल्ट इनटू द प्लेस, क्योंकि चिकनी जो है वो अगर आप देखें दरवाजे को तो उसके जो स्लाइडिंग एरिया वो सुराखों में चला जाता है, तो ऑन टू या इनटू का मतलब आएगा चार्ली ऑप्शन।
he brings her dash to the bench facing the audience। आपके प्ले में लिखा हुआ है brings her down to the bench, यानी कि स्टेज के दो हिस्से हैं, तो वहां पे brings her down to the bench, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में डेल्टा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 10 में there are so few cars this time, और अब in the morning आप लिखेंगे, at the morning आप लिखेंगे, या of the morning, ऑफ तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब in और at जो है उसके अंदर क्लोज टाई है, तो डेल्टा ऑप्शन आपका होगा कि there are so few cars this time of the morning। yes, टाइम की वजह से ऑफ preposition डेल्टा आएगा, this time of the morning, यानी कि मॉर्निंग के इस वक्त, अब वक्त आ गया टाइम ऑफ मॉर्निंग, सुबह का वक्त, ठीक है, this time of morning डेल्टा ऑप्शन। her hair was light and long and it dragged into the mud। 11 के अंदर जो है dragged in the mud, into भी ठीक है क्योंकि आपके प्ले में इन लिखा हुआ है, dragged into चूंकि डायनामिक preposition है तो वो भी ठीक है। बर्तानिया का चूंकि ये प्ले नहीं है, अमेरिकन प्ले है, तो उसने dragged in the mud, चलें वो भी ठीक है। dragged into the mud वो भी एप्लीकेबल है। बुक के मुताबिक आपने dragged in लिखना है, बीटा ऑप्शन। I could hear the water splashing, इसमें आपका आ जाएगा under his feet, बीटा ऑप्शन। I ran 13 next, I ran crazy like all over the road, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपका अल्फा over the road। उसके बाद आपका बन जाएगा 14, go in there and dry your eyes and fix yourself up, अपने आप को बेहतर बनाना, fix up चार्ली ऑप्शन। The girl looks, अब look to या at, तो 15 में आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो देखते हैं कौन सा है। The girl looks dash the center door, at, into, upon, to या towards, आमतौर पर towards डायरेक्शन के लिए आता है, तो डेल्टा ऑप्शन, ठीक है ना। look at भी ठीक है, लेकिन किताब में look towards है, towards डायरेक्शन के लिए, वो दरवाजे की तरफ देखती है। अगर एक डिस्टेंस पे खड़े होकर आप चीज को देख रहे हैं तो आप लुक टूवर्ड्स देखेंगे क्योंकि आपकी एक लॉन्गर डायरेक्शन में है। लुक एट जो है, लुक एट दिस थिंग, वो आपके नियरनेस को शो करेगा, बिकॉज शी इज स्टैंडिंग एट अ फार डिस्टेंस, तो इसलिए वो लुक टूवर्ड्स द डोर, आपका राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा। अ मैन्स फेस कैन बी सीन प्रेस्ड डैश द ग्लास आउटसाइड द डोर, तो 16 में आपका जो है वो बनेगा अगेंस्ट द ग्लास, क्योंकि उसके साथ वो खड़ा है, उसके मुखालिफ खड़ा है, बीटा ऑप्शन। द लाइट इन द रूम वॉज ऑलमोस्ट डिम्ड आउट आना चाहिए, बीटा इज राइट ऑप्शन, तकरीबन हल्की हल्की होकर खत्म हो जाएगी। आई सॉ समबॉडी व्हेन आई लुक्ड, और इसमें 18 के अंदर आपका राइट ऑप्शन जो है वो बनेगा डेल्टा। आई लुक्ड इन, जब मैंने अंदर देखा, क्योंकि आदमी बाहर खड़ा है तो उसने अंदर देखा। 19 के अंदर देखते हैं कि शी स्टार्ट्स टू क्राई आउट, क्राई आउट से मुराद होता है कि चिल्लाकर मदद के लिए पुकारना, इसलिए कॉल आउट, क्राई आउट, तो इतनी बुलंद आवाज हो दैट इट माइट अट्रैक्ट अदर्स, तो अल्फा ऑप्शन आपका 19 में आएगा, शी स्टार्ट्स टू क्राई आउट, अल्फा ऑप्शन। आई वाजंट कॉन्शियस of lying about anything, lie about किसी चीज के बारे में झूठ बोलना, तो conscious of lying about anything। क्वेश्चन 21 ये आपका बन जाएगा जो ऑप्शन डेल्टा। 21 में you can expect storms to slow down the buses, अल्फा ऑप्शन। 21 में आपका slow down the, slow up नहीं होगा, slow down, slow up नहीं होगा, ठीक है ना, स्पीड अप होगा, स्लो डाउन होगा, तो राइट ऑप्शन आपका अल्फा। द गर्ल सीम्स एज इफ आना चाहिए, अल्फा ऑप्शन। शी इज अबाउट टू फेंट, अल्फा ऑप्शन। व्हाट 23 व्हाट अ नाइट, ऑलवेज वंडर व्हाट ब्रिंग्स पीपल आउट ऑन अ नाइट लाइक दिस, ठीक है ना, देखते हैं कि आउट का ऑप्शन मौजूद है, यस। 23 के अंदर आपका बीटा ऑप्शन आउट। 24 के अंदर जो है वो पढ़ते हैं स्टेटमेंट कि द सेकंड मैन सिट्स बिसाइड हर एंड शी मूव्स अवे, उससे दूर चली जाती है सस्पिशियसली, अल्फा ऑप्शन। 25 ही लीड्स हर अप टू द विंडो रियर लाइट, डेल्टा ऑप्शन, कि उसको खिड़की तक लेके जाए, लीड्स अप टू द विंडो, अप टू किसी मुकाम तक पहुंचना,
तो राइट ऑप्शन डेल्टा होगा। 26 दिस इज द हम ऑफ अ मोटर इन द डिस्टेंस, एक फासले में, ठीक है ना, इन द डिस्टेंस, एक फासले में, अल्फा ऑप्शन। 27 द गर्ल रशेज आफ्टर हिम, चार्ली ऑप्शन, उसके पीछे दौड़ती है। 28 ही वॉज मेकिंग सच डिस्टर्बेंस, और इसमें ओवर, अराउंड, इन, आर, आउट, तो 28 में आपका डेल्टा ऑप्शन। ही वॉज मेकिंग सच ए डिस्टर्बेंस आउट देयर, दरवाजे के बाहर खड़ा था, वो नॉकिंग कर रहा था, तो आउट देयर ज्यादा आपका राइट ऑप्शन होगा। 29 शी बोल्ट्स द डोर, 29 में अल्फा राइट ऑप्शन। बिफोर द मैन कम्स नियर हिम, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आपने डिसीजन किया कि बिफोर लगाएंगे। और 30 में द सिचुएशन ऑफ द प्ले इज हाईली इमोशनल राइट फ्रॉम द मोमेंट द कर्टन राइजेस अंटिल इट फॉल्स, चार्ली ऑप्शन। सेकेंड आपका प्ले है अ विजिट टू ए स्मॉल प्लैनेट एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज 241, लास्ट लाइन इसकी यहां से पढ़ते हैं। देन स्लोली अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू, डेल्टा ऑप्शन। 21 में 1 आपका जो स्टेटमेंट है लेसन नंबर 2 यानी कि स्मॉल अ विजिट टू ए स्मॉल प्लैनेट, उसमें डेल्टा ऑप्शन। देन स्लोली अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हिज वाइफ, बोल्ड, वेग, ये वोग नहीं है, वेग है, स्पेलिंग करेक्ट करने, VAGUE, वोग तो रवाज होगा, वेग है गैर वाज़ेह, खोई हुई अपने ख्यालात में। निट्स पैसिवली while he talks at the desk, near the desk, डेस्क के करीब बैठा हुआ है। nor it is a spaceship as certain lunatic elements suggested, alpha option. Whatever the exact, question number 4, whatever the exact quotation is, I stand, अब यहां पर by आना चाहिए, alpha option, stand by the sentiments, कि मैं जज्बात का साथ देता हूं। Question 5, not a boy with who plans to sit on a farm, farm के लिए मैंने बोला तो preposition on यूज करें, बीटा ऑप्शन। The flying object in question आपका 6 में डेल्टा ऑप्शन आप इसका राइट करेंगे, इन क्वेश्चन जिसके बारे में सवाल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में जॉन हैज गॉन अवे विद एलन, जॉन जो था वो एलन के साथ दूर चला गया था। उसके बाद क्वेश्चन 8, रॉजर इट्स लैंडेड राइट इन माई रोज गार्डन, ठीक है, लैंडेड राइट इन माई रोज गार्डन, बीटा ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वे द क्रीचर लुक्स, समथिंग रॉन्ग विद इंस्ट्रूमेंट के लिए डेल्टा ऑप्शन। आई आस्क हिम अबाउट मूविंग दैट थिंग ऑफ, अलग करना, जुदा करना, अल्फा ऑप्शन। आर यू द फर्स्ट पर्सन, 11 पे आ जाएं, आर यू 10 में अल्फा। आर यू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम योर प्लैनेट डैश ट्रेवल इन स्पेस लाइक दिस, तो चार्ली राइट ऑप्शन। इसमें आप करेंगे टू ट्रेवल इन स्पेस लाइक दिस, चार्ली ऑप्शन। 12 द प्लैनेट अर्थ इज डिवाइडेड इन टू, दो हिस्सों में तकसीम करना, चार्ली ऑप्शन। ऑलराइट फोक्स द प्लेस इज सराउंडेड बाय ट्रूप्स, अल्फा ऑप्शन, ट्रूप्स एजेंट के तौर पे आएंगे। 14 वी सा हिम गेट आउट ऑफ, अल्फा ऑप्शन, गेट आउट ऑफ द फ्लाइंग सॉसर, अल्फा ऑप्शन। कैप्टन गो डैश एंड लुक एट द शिप, अब यहां पे डाउन अक्रॉस दोनों आ सकता है कि सिचुएशन क्या है, तो 15 के अंदर आपका जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा डेल्टा, कैप्टन गो डाउन एंड लुक एट द शिप। इसका मतलब घर उनका ऊपर वाली जगह पे है, स्पेसशिप उनका नीचे सहरा में, बाग में। 16 में 15 डेल्टा ऑप्शन। 16 a poor fragile butterflies such brief little moments in the sun, बीटा राइट ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 में। 17 को पढ़ते हैं, यू शैल डाई ऑलराइट इफ इट टर्न्स आउट, टर्न आउट किसी चीज का पता चलना, तो ये आपका राइट ऑप्शन अल्फा हो जाएगा। 18 वेल इट इज एलिप्टिकल फॉर, बाय, अक्रॉस और विद, अब चूंकि मेजरमेंट का मामला है तो 18 में आप इसके साथ करेंगे विद ए 14 फीट डायमीटर, कॉमा लगा के आपने एक एडजेक्टिव फ्रेज लगा दी, वो विद से शुरू होती है, डेल्टा राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट डिड यू डू विद योर इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, तो 19 के अंदर आपका राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा बनेगा। 20 आई नो दिस स्टोरी विल लीक डैश बिफोर आई कैन
इंटरव्यू, तो जारी बात है कोई चीज लीक होके जो है वो बाहर ही जाएगी तो लीक आउट होगा। 21 he crosses to telephone dash the door which leads dash the hall, तो 21 में आपका राइट ऑप्शन बीटा होगा जो कि है बाय और इनटू। he crosses to telephone by the door जो दरवाजे के पास पड़ा है, which leads into the hall जो कि हॉल की तरफ ले जाता है, तो बीटा राइट ऑप्शन। 22 के अंदर आपका राइट ऑप्शन बनेगा we have gone over, डेल्टा राइट ऑप्शन होगा, we have gone over डेल्टा राइट ऑप्शन। उसके बाद 23 में I am either a lunatic from the earth or spy from the other world, अल्फा ऑप्शन। lunatic किसी भी चीज से आने वाले पर्सन के लिए फ्रॉम आप यूज करेंगे। 24 he can interview you by the hour, 1 घंटे तक till the hour ends, by the hour बीटा राइट ऑप्शन आएगा। 25 trying to blow up, धमाके से उड़ा देना, डेल्टा राइट ऑप्शन, blow up धमाके से उड़ा देना। power snarls and goes into study, go into डायनामिक preposition, मूव करते हुए जाना, बीटा ऑप्शन। no telephone calls, no communication to the outside, 27 में आप no communication to be or with be है, yes, alpha option 27, and no communication with the outside से rather with the people who are outside, तो with the people का मतलब देने के लिए alpha option। I am not permitted to discuss your future, delta option। 29 you will get used to it in no time, Charlie option। he goes as we fade away, fade out भी ठीक है, fade out, fade away, fade out, अल्फा ऑप्शन, कि जब हम उसके सामने गायब होते जाते हैं। उसके बाद है द ऑयस्टर एंड द पर्ल, तो 30 में राइट ऑप्शन अल्फा जी इसमें। द ऑयस्टर एंड द पर्ल थर्ड प्ले, इट इज एन ओल्ड फैशन शॉप क्राउडेड विद स्टफ नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर शॉप, तो देखते हैं कि क्राउडेड विद कहां पे लिखा हुआ है, इट इज चार्ली ऑप्शन, क्राउडेड विद स्टफ, Charlie option। Lesson 3 Oyster and the Pearl, it is an old fashioned shop crowded with stuff not usually found in the barber shop, तो ये आपका अल्फा ऑप्शन। ये जो बच्चे रिकॉर्ड करेंगे जब आप इसको क्रॉस करें तो प्लीज ये लेसन 3 में दोबारा से पढ़ने लगाऊं, लेसन 3 में दोबारा से पढ़ने लगाऊं। तो जो प्रीवियस है जो खत्म किया था मैंने, he goes as he fade away तक ठीक है रिकॉर्ड करना, उसके बाद मैं दोबारा यूज करने लगा इसको, द ऑयस्टर एंड द पर्ल, तो यहां से आप अपने रिकॉर्डिंग करनी है। लेसन 3 इट इज एन ओल्ड फैशन शॉप क्राउडेड विद स्टफ, तो क्राउडेड विद आएगा अल्फा राइट ऑप्शन, और इसका चार्ली राइट ऑप्शन, क्राउडेड विद स्टफ विद प्रेपोजिशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन द वॉल्स ऑन द शेल्व्स आर मेनी ओड्स एंड एंड्स, सम अपैरेंटली वॉश्ड अप, चार्ली राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में। Question number 3, you may run out to be the one man hidden away in the junk of the way, Charlie option। Question 4, I came off the highway into the barber shop, highway से off उतरकर barber shop में आ गया, तो डेल्टा ऑप्शन। Question number 5 में he sold me the shop for 75, alpha option। Question number 6, what do you want the money for, alpha option। Question number 7, he went off the day after, beta option। he wrote it on the kitchen, Charlie option। 9, we all thought he would be back in a day, delta option। 10, he picked up cotton in Kern country, देहाती इलाका, अल्फा ऑप्शन। 11, your fishing tackles is in the closet, safe and sound, delta option। 12, Harry takes off his derby hat, beta option। I am the new teacher at the school, Charlie option। 14, you are too good for a town like this, beta option। 15, I'm nothing more than a pretty girl who is going to give up in despair, delta option। 16, he stands looking
एट हैरीज जंग, एल्फ ऑप्शन, क्योंकि अब डिस्टेंस कम है ना, टूवर्ड्स नहीं आएगा, पास खड़ा है, लुक एट, टूवर्ड्स अगर वो डिस्टेंस पे होता तो ये आपका एल्फ ऑप्शन. आई हैवंट सीन यू in a long for a long time, beta option. I haven't seen you for a long time, beta option. 18, that's the first money I have been able to save, Charlie option. 19, there is the sound of truck, Charlie option. 20, they are changing oil in my car, Charlie option. 21, no, just a few stores on the highway, Delta option. 22, I have always said a writer could step into a place like this, Delta option. Step into a place like this, Delta option. They are just about the best in English, yes, beta option. English language के हवाले से बात हो रही है. He gets out, brings out, gets out. The weekly paper छापता है, beta option. Harry puts a hot towel around the man's head, beta option. Hot towel around man's head, beta option. 26, a smaller boy named Greeley with a bottle of seawater, Delta option. 27, I don't know, I know I got a seawater in this bottle, beta option. The tide hardly ever gets low enough for a fellow to get round to the ocean side, alpha option. 29, what do you want with a chair only 3 legs, alpha option. But everybody else in town does not bring things from the sea, alpha option. 31, I wonder if you would go down the streets, alpha option. In a town of almost 1,000 people, there isn't one rich man or even one who is well off, double F off, खुशहाल होना. 33, his father and mother have been getting along, गुजारा कर, किसी के साथ वक्त गुजारना, get along, alpha option. I don't mind the competition we are getting from the kids, बच्चों की तरफ से जो आ रहा है, alpha option. He removes the towel he had wrapped around, ठीक है ना, wrapped around, alpha option. He removes the hot towel that he had wrapped around, alpha option. 36, he then sits down on a wicker chair in the corner, Charlie option. 37, he does not believe there is a pearl in the oyster, Delta option. 38, thanks for coming by, Charlie option. 39, we were 10 miles up the highway, alpha option. 40, just for the weekend of course, then back to work in Salinas, बड़ा इलाका है तो चार्ली ऑप्शन आपका राइट होगा. दिस वी एंडेड एट पेज 246. जी स्टूडेंट्स, अब हम 171 से 181 तक वर्ड्स जो हैं उनको पढ़ेंगे. सबसे पहला वर्ड है सिनेरियो. इसका मतलब मंजरनामा, खाका या मंजर, और इसके लिए जो स्टेटमेंट है वो है लेट मी सजेस्ट ए पॉसिबल सिनेरियो, एक मुनासिब सिनेरियो जो है मुझे वो बताने दो. उसके बाद तजवीज़ करने दो. सिनोनिम्स इसके बन जाएंगे समरी, रिव्यू, रेज्यूमे, एब्स्ट्रैक्ट एंड समिंग अप, और इसका एंटोनिम बन जाएगा बेयर, ब्लैंक, डिवॉइड एंड एम्प्टी. नेक्स्ट वर्ड है 172, दैट इज स्वॉप. प्रोनाउंस अगर आप इसको करें तो स्वैव, स्वैव, बांधना, लिपटना. तो सेंटेंस फर्स्ट इसका पढ़ते हैं. द बॉम्ब हैड लेफ्ट अ स्वेव ऑन द टाउन सेंटर इन ruins. सिनोनिम एरिया, अरीना, लोकेशन, प्लेस, पोजीशन एंड स्पेस. एंटोनिम बनेंगे अनकवर, एक्सपोज एंड डिन्यूड. 173, सब्सिक्वेंटली, बाद में. सेंटेंस ही सब्सिक्वेंटली बिकेम चेयरमैन ऑफ द पार्टी, के बाद में वो पार्टी का चेयरमैन बन गया. तो राइट ऑप्शन आपका इसमें जो राइट प्लेसमेंट है वो आप इसको सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, और बिफोर सब्जेक्ट अगर लगाएंगे तो आप कॉमा लगाएंगे. सिनोनिम है लेटर, आफ्टर, देन, आफ्टर दैट एंड देयर आफ्टर. एंटोनिम इसका बन जाएगा अहेड, एंटीसीडेंटली, बिफोर, बिफोरहैंड. 174, स्ट्रक अप, शुरू करना, आगाज करना. सेंटेंस पढ़ता हूं.
The musician struck up and people began to dance. Musician जो थे उन्होंने मौसीकी बजाना शुरू की और लोगों ने नाचना शुरू कर दिया. Synonym: begin, initiate, befriend, discover, commence. Antonym बनेंगे discontinue, end or finish. 175 string, रस्सी या डोरी. इसके लिए सेंटेंस पढ़ता हूं. Between 1940 and 1943, he had a string of 62 consecutive victories. 1940 से 43 तक 62 जो फतूहात थी वो यके बाद दीगरे उसने की. Synonym: cord, twine, wire, strand, rope and fiber. Antonyms का पढ़ते हैं. Individual, disorganization, unstrained. 176 sternly, सख्ती के साथ. Her husband looked at her sternly. उसके खामन ने बड़ी सख्ती के साथ उसकी तरफ देखा. Synonym: brutally, harshly, oppressively, roughly, severely. Antonyms के पढ़ते हैं. clemently, gently, leniently, lightly and mildly. 177 solemnly, संजीदगी के साथ. और इसमें आपका सेंटेंस बन जाएगा. She solemnly promised not to say a word to anyone about it. उसने बड़ी संजीदगी से कहा कि वो इसके बारे में एक बात भी नहीं करेगी. और इसके synonym बन जाएंगे august, dignified, distinguished and imposing. Antonym है flightly, frivolously, giddy, goofy, silly. 178 scullent, रसीला, तरोताजा, पुरलुत्फ, अच्छे जायके वाला. सेंटेंस पढ़ते हैं. देयर आर वंडरफुली स्कलेंट पीचेस. यहाँ पर हैरानकुन हद तक अच्छे जायके वाले जो हैं वो आड़ू मौजूद हैं. Synonym इसके पढ़ते हैं. जूसी, मॉइस्ट, लशस, रिच एंड लश. Antonym: foul, abominable, insipid and tasteless. 179 shuffled, पलटना, पांव रगड़ना, गड़मड़ करना. सेंटेंस पढ़ता हूं. He shuffled across the room to the window. कि वो पांव रगड़ते हुए चलता गया खिड़की तक. Synonym इसके पढ़ते हैं. shamble, stagger, stumble, lumber and lump. इसका एंटोनिम बनेगा arranged, arrayed, disposed and drew up. उसके बाद है sailed, समुद्री सफर करना. The ship sailed when the storm abated. जो बहरी जहाज था वो आगे बढ़ता गया जब तूफान कम हुआ. Synonym पढ़ेंगे. Voyated, cruised, ferried and navigated. Antonym: dived, lunged, plunged, dipped and immersed. In this way we have studied 10 more words and their synonyms and antonyms. तो इसके साथ स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ. नेक्स्ट आपके साथ जो है वो हम टेस्ट की डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच.